माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग क्रूस पर यातनाएं सहने वाले प्रभु ईसा मसीह का उस क्रूस पर क्या दर्द पीड़ा सह रहा था या वो आनंदित हो रहा था, इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। हाल ही में मुझे एक फादर से ये सुनने के लिए मिला, ईसा मसीह क्रूस पर आनंद मनाया करके। उस फादर का नाम है फादर शिबू नेल्लिसेरी। केरल देश का एक पुरोहित है। वो अपने जीवन के द्वारा ये बता करके दिया ईसा मसीह क्रूस पर कितना अधिक आनंद मनाया। अन्य लोग उनके ऊपर थूक रहा था, थप्पड़ मार रहा था, अपमान कर रहा था, उनके अवहेलना कर रहा था, और क्रूस पर लड़क करके सांस लेने में इतना तकलीफ, खींच खींच करके सांस ले रहा था। 3 किलो के सहारे आकाश व पृथ्वी के बीच में लड़कते हुए 3 घंटों तक यातनाएं सहता हुआ प्रभु के बारे में हम लोग बार बार मनन चिंतन करते हैं। लेकिन आज इस पुरोहित के जीवन से, उनके मुंह से ये साक्ष्य सुनने में आया, ईसा मसीह को क्रूस पर आनंद हुआ करके। मैं उस गवाही की ओर थोड़ा सबसे पहले जाना चाहूंगा। फादर शिबू नेल्लिसेरी एक कैथोलिक पुरोहित। आजकल पुरोहितों के खिलाफ कितने ही बातचीत चल रहा है, निंदाजनक बातें चल रहा है। सचमुच में अनेकों पुरोहित पाप की जिंदगी जी रहा है, अपने भेड़ों के प्रति चिंता नहीं है। भेड़ों को मारकर खाने वाला भेड़िया का स्वरूप दिखाने वाले अनेकों पुरोहित। इंटरनेट वगैरह में अनेकों ऐसा घटनाएं फैलने का ये समय मुझे फादर शिबू नेल्लिसेरी के विषय में सुनने के लिए मिला। 27 दिसंबर 1977 में, 27 दिसंबर 1977 में इरिन्यालकुड़ा में, केरल के इरिन्यालकुड़ा में इस फादर का जन्म हुआ। पिता का नाम है जोस और मम्मी का नाम बेबी। उनके घर का दूसरा बेटा, 3 बच्चों में दूसरा नंबर का, बड़ा वाला 2 बेटे 1 बेटी। इनके पापा जोस इरिन्यालकुड़ा मार्केट में एक कूली का काम करता था, और इनकी मम्मी, ये जब बेटा 6th क्लास में पढ़ रहा था उस समय पर कैंसर बीमारी के कारण उनका मृत्यु हुआ। इसके बाद इनके पिता नशा करना शुरू किया, पियक्कड़ बना, और साथ ही साथ एक दूसरा शादी भी किया। उस शादी में भी एक बेटा हुआ है। पापा काम तो जरूर कर रहा है, लेकिन जितना काम कर रहा है पीने के कारण बच्चे का जिंदगी, परिवार का जिंदगी बहुत ही खराब हुआ। गरीबी में कई दिनों तक भूखे रहना पड़ना, और जो फटे हुए कपड़े पहन करके जाना पड़ता था। इवन फादर का कहना है
स्कूल में भी जो निकर पहनता है उसमें भी फटा हुआ निकर पहन करके इवन स्कूल तक जाना पड़ा। 10वीं क्लास तक पढ़ने के बाद ये भी घर को चलाने के लिए मजदूरी का काम यहाँ वहाँ करने लगे। इसके बाद 10वीं पढ़े हैं, पास हुआ है, इस कारण किसी वकील के ऑफिस में 1-1.5 साल वो कार्य किया। उस दौरान इनके मन में एक पुरोहित बनने का आग्रह आया। इस प्रकार वो सेमिनरी ज्वाइन करते हैं। पढ़ाई करते करते जब डीकन बनने का जब समय आया, उस समय पर सेमिनरी का रेक्टर सभी ब्रदर्स का इंटरव्यू करते हैं। एक ही सवाल सबों से पूछा, आपको एक पुरोहित बनने का क्या योग्यता है? आप अपने में क्या योग्यता पाते हैं आपको एक पुरोहित बनने के लिए? उस समय इनको जब पूछा गया, इनके टर्न में इनसे जब पूछा गया इंटरव्यू में, तो वो सोचने लगे, मेरा परिवार कोई ऐसा फेमस परिवार नहीं है, खानदान नहीं है जो बोलने के लिए मैं फलाना खानदान का हूं, या इनके घर से कोई फादर या सिस्टर कोई रेफरेंस देने के लिए मैं फलाना से, या कोई ऐसा बड़े महान कोई व्यक्ति हो उनका रेफरेंस देने के लिए, या कोई धनी परिवार, ये भी नहीं है। इनके पास ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है अपना रेफरेंस, मैं इस कारण योग्य हूं। उनके मन में जो पवित्र आत्मा ने जो बात बता करके दिया, उसके अनुसार ये फादर ने ये उत्तर रेक्टर को दिया, मैं दरिद्रों का दर्द समझता हूं। भूख क्या है, कितना दर्दनाक है, ये मैं समझता हूं। धन के अभाव में जो बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, उसका दर्द मैं समझता हूं। यदि घर में कोई पियक्कड़ पिता है, उस घर का क्या हालत है, ये मैं समझता हूं। इतना एक एक कर करके वो बोल ही रहा था। रेक्टर फादर अपने कुर्सी से उड़ते हैं और ब्रदर के पास आकर के अपने बाहों में से लिपट करके कहते हैं, तू ही सबसे योग्य है पुरोहित बनने के लिए। और इनका ऑर्डिनेशन पुरोहिताई 27 दिसंबर, इनका बर्थडे के ही दिन 27 दिसंबर 2006 में हुआ। एक पुरोहित बना। पुरोहित बनते ही इन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय किया, गरीबों का मदद करने के लिए। किसी भी पारिश में जाएंगे, उस पारिश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो फटा हुआ कपड़ा पहन रहा हो। ऐसे लोगों को ढूंढ करके उन्हें कपड़ा देने का निर्णय किया। किसी का विवाह पैसा नहीं है, इस कारण किसी ऐसे लड़की का शादी ना हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है, उनके लिए कम से कम एक ऐसा कमरा, साफ सुथरा टाइल्स लगा हुआ कमरा होना चाहिए, निर्णय किया। इस प्रकार वो अपने पुरोहिताई का शुरुआत से गरीबों का मदद करने, जो भूखे हैं उन्हें खिलाने, जो फटे पुराने कपड़े पहनने वालों को अच्छे अच्छे कपड़े खरीद करके देना, और ऐसे अनेकों घरों में जहां बीमार व्यक्ति है, कम से कम एक कमरे को उन्होंने फर्निश करवाया, टाइल्स लगा करके अच्छा करके दिया। अब तक 25 वर्ष कंप्लीट करने वाले ये पुरोहित, जिन्हें जमीन नहीं था, अपना खुद का जमीन नहीं था, जमींदारों से मिल करके थोड़ा थोड़ा सा जमीन लेकर के ऐसे 25 परिवारों को जमीन दिया, और साथ ही साथ 25 घर का निर्माण भी अब तक इन्होंने कर करके दिया दूसरों के मदद से। जब शादी के लिए जो कोई प्रॉब्लम है, पैसे की कमी के कारण, ऐसे परिवारों के बेटियों के शादी के लिए केरल में आपको मालूम है बहुत सोना लगता है। 1 तोला सोना
ऐसे बेटियों को देना इन्होंने शुरू किया। कहा जाता है वहां के इरन्यालकुड़ा के एक ज्वेलरी शॉप में, सोने के दुकान में इन्होंने मिलकर के ऐसे एक खाता खोला जो धीरे धीरे वहां पैसा जमा करता है। फादर जमीन उनसे सोना लेकर के ऐसे बेटियों को देते हैं और उस दुकानदार में इनका ये चलता है पैसा, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत मिलता है वो देते देते उसको पूरा भी करता है। अभी आखिरी में इनके विषय में जो पढ़ने के लिए जो मिला है, इसी वर्ष 2 जून को, 2 जून 2022, जून 2 तारीख 2022 में बेंसन नाम का 21 साल के एक बेटे का दोनों किडनी फेल होकर के वो मृत्यु के बिस्तर पर था। उनके मम्मी पापा का किडनी इनके साथ मैच नहीं हो पा रहा था। तब ये फादर आगे बढ़ करके अपना एक किडनी उस बेंसन को दान देते हैं। उन्होंने कहा जब ऑपरेशन के बाद शरीर में दर्द है, परेशानियां हैं, उस दर्द उन्होंने क्रूसित प्रभु के उस दर्द में समर्पित कर रोज प्रार्थना करने लगे। ऐसे किडनी रोगियों के लिए, विशेषकर बेंसन के लिए, ताकि ये किडनी रिजेक्ट ना हो, उसके द्वारा उसको एक जीवन मिले। फादर का कहना है उनका एक किडनी के द्वारा, उस किडनी दान देने के द्वारा बेंसन को एक नया जीवन मिला। इसलिए उनके शरीर में जो ऑपरेशन का जो दर्द है वो एक आनंद में परिणमित हुआ। शरीर में दर्द है लेकिन उसमें एक आनंद है। एक बेटे का जो जीवन मैंने बचाया, एक बेटे को जीवन दान देने का मैं एक उपकरण बना बोल करके। तब उनके मन में आया हुआ बात है, यदि एक बेटे को जीवन देने के लिए मुझे इतना सहन करना और दर्द ये आज मुझे आनंद दे रहा है, शांति दे रहा है, तो मेरा क्रूसित प्रभु जो सारे संसार को जीवन देने के लिए जो यातनाएं वहां सह रहा था, ईसा मसीह को, इन आत्माओं को देखकर कितना खुशी आया होगा। प्रेज द लॉर्ड। ईसा मसीह को क्रूस पर, इसका मतलब कितना आनंद, कितना खुशी मिला। उनके मृत्यु द्वारा, उनके यातनाओं के द्वारा संसार को जीवन मिल रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर करके 1 मिनट थोड़ा मनन चिंतन करें। दूसरों को क्षमा करने के लिए, दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों का सेवा करने के लिए हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्या हम तैयार हैं? जब हम दूसरों को सहन करेंगे, हो सकता है अपना प्रियजन, अपना माता पिता, सास ससुर, वो हमें दुख पहुंचा रहा है, अपमानित कर रहा है, या हमारे अन्य भाई बहन या हमारे पड़ोसी अन्य लोग द्वारा जब आपको दुख मिल रहा है, जब आप सहन करेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनका मन परिवर्तन होकर उनका आत्मा को बचा सकता है। जब आप दूसरों की सेवा करता है, अपना धन दौलत दूसरों के लिए आप खर्च करता है, आप समय को खर्च करता है, आपके जीवन से कुछ आप नष्ट कर रहा है, वो नष्ट आपको दुख दे रहा है, या आपके उस नष्ट कष्ट के द्वारा आपको उस व्यक्ति के कारण आनंद मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे दूसरों की सेवा में आनंद मनाने के लिए, दूसरों के लिए कष्ट झेलने के लिए, अपमानित रहकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम उन लोगों को नमस्कार करता है जो आपको नमस्कार करता है, तो आपको ईश्वर से क्या लाभ मिलेगा? यदि आप उन लोगों को खाना खिलाते हो जो लोग आपको वापस खाना खिलाते हैं, तो आपको ईश्वर से क्या मिलने वाला है? यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ दान देते हो, तो दूसरों से, लोगों से आपको वाह वाह मिल रहा है,
तो ईश्वर से क्या लाभ मिलेगा? हमें आज एक निर्णय करना है, मुझे ईश्वर के ईसा मसीह के उस खुशी में शामिलित होकर मुझे आशीष, ईश्वर की आशीष चाहिए। इसके लिए कितना भी मैं सहन करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए अपने जीवन में कष्ट उठाने के लिए मैं तैयार हूं। वहां पर जो आनंद है वो सच्चा आनंद है। ईसा मसीह ने क्रूस पर जो आनंद मनाया, संसार को मुक्ति देने का आनंद, हमारे हृदय का सच्चा आनंद वही बन जाए। आज हमने अपने माता पिता का सेवा किया, सास ससुर का सेवा किया, इसके द्वारा जो आनंद मिल जाए। जब आपको दूसरे लोग शाप देता है, दुख देता, अपमानित करता है, उसको क्षमा करते हुए, उसको सहन करते हुए आपको जीवन में जो आनंद मिलता है, वही क्रूस का वो आनंद, आपको स्वर्ग राज्य देने वाला वो आनंद, उसका अनुभव करना है। निर्णय कीजिए। ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपको दुख दे रहा है, आपका दुख का कारण है, आपका अपमान का कारण, आप अच्छाई कर रहा है लेकिन आपको गलत साबित कर रहा है, आपके विरोधी है। ऐसे लोगों को प्यार करने के लिए, ऐसे लोगों की आत्माओं को बचाने का एक निर्णय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का आनंद, जब हम अपने जीवन में इस प्रकार दूसरों को सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, वही आनंद मिलेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।